Hello friends, welcome to Market Study. In this video talking about data interpretation जो एग्ज़ाम में आपका आने वाला है ONGC के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 10 तारीख से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हैं और 12 को मैकेनिकल का है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल का ब्रांच है, जितने भी डिप्लोमा की ब्रांच है उसमें सभी का आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये मेंशन ऑन सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो यहाँ से आपका पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। या फिर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस टाइप के भी क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी पढ़ लेना किसी और अदर वीडियो से, या फिर इससे थोड़ा सीख लेना, उसके बाद किसी और वीडियो से भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी ONGC की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं अब। तो देखिए, ये देखो आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप किया है मैंने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो डेटा दे रखा है 1993 में व्यय की गई, मतलब खर्च की गई पारिवारिक इनकम परसेंटेज में दे रखी है, ठीक है। ये बार चार्ट है। कौन सा चार्ट है ये बार चार्ट है, बार चार्ट, ठीक है। तो इसको हम करेंगे। देखो यहाँ पे जो डेटा दे रखा है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। वो परसेंटेज में, ये आपका भोजन वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन है? ये फूड है, ये सेविंग है, ये क्लॉथ है, ये आपका मकान मतलब आपका घर हाउस, ये एजुकेशन है, ये ट्रांसपोर्टेशन है, और ये अदर्स है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी वाले तो समझ ही जाएंगे कम से कम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन, कह रहा है भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत है द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड। तो फूड पे, फूड ये गया, ठीक है। फूड क्या है? ये है फूड, ठीक है। तो फूड पे कितना खर्च किया गया है भाई? कितना खर्च किया है फूड पे? तो हम डेटा से हम बता सकते हैं ना। डेटा पे देखो कितना है डेटा, 20। फूड पे कितना खर्च किया है? 20। तो 20 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। 20 आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता परिवहन पे जैसे क्या कहते हैं, मकान पे कितना खर्च किया है, हाउस पे कितना खर्च किया है, तो 10 हो जाता आंसर, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या रहा है, कपड़ों पर व्यय की गई, मतलब खर्च की गई इनकम का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है। मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑफ क्लॉथ मोर देन द परसेंटेज ऑफ इनकम ऑन द सेविंग, ठीक है। तो देखिए भाई, करिए इसको क्वेश्चन को। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं लेके आया हूँ मैं, इसीलिए आपको समझाने के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, वो कह रहे हैं कपड़ों पर व्यय। तो क्लॉथ पे कितना व्यय है भाई? क्लॉथ कहाँ है? कपड़ा, ये क्लॉथ है। तो क्लॉथ पे कितना है? 15। तो 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना कह रहा है कि कपड़ों पे व्यय की गई आय और प्रतिशत बचत पर आय की, बचत मतलब सेविंग। तो सेविंग कहाँ है भाई? सेविंग ये है। तो 12.5, तो -12.5, ठीक है। ये कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2.5, 2.5, ठीक है। तो ये दूसरा आंसर इसका हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि वर्ष 1993 में पारिवारिक की कुल आय, टोटल आय आपको दे रखी है, टोटल इनकम दे रखी है आपकी, यहाँ पे 1 लाख रुपए थी। तो 1993 में परिवार की कुल बचत, कुल सेविंग क्या होगी? इफ़ द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इन द ईयर 1993 वाज 1 लाख, देन द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली इन 1993 वाज, ठीक है। तो देखते हैं भाई, करते हैं इसको क्वेश्चन को, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि आपका टोटल इनकम कितना दे रखा है उसने? 1 लाख रुपए, ठीक है। और तो परिवार कुल बचत, ठीक है भाई। तो सेविंग का हमारे पास कितना है? 12.5, ठीक है। 12.5 सही तो है सेविंग का, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, देखो 12.5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसका 12.5 निकाल देंगे, 12.5% निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ेगा, तो 1 0 इससे और कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 12500, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर है इसका? 12500। तो तीसरा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे देखते हैं। कह रहा है परिवार द्वारा परिवहन, या कह रहा है परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय, परिवहन पर व्यय अन्य किसी मद पर किए गए व्यय के बराबर है। द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट बाय द फैमिली इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑन विच द अदर आइटम। तो कह रहा है
ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट पे मतलब जो खर्च किया है वो किसके बराबर है वो देखते हैं भाई ग्राफ में। तो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट भाई कौन सा है, ये वाला कितना है 20। तो इसके इक्वल कौन सा है भाई, भोजन पे, ये इक्वल ही तो है, तो ये हो जाएगा भोजन। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा भोजन। ठीक है, ग्राफ से हमने देख लिया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये आपका सेकंड ग्राफ है, इस ग्राफ को समझिए। ये देखो, ये कह रहा है संलग्न स्तंभ ग्राफ में एक छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक दिखाए गए हैं। ठीक है, छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं। द अटैच्ड कॉलम ग्राफ शो द मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन। व्हाट इज द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। ठीक है भाई, चलो करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है ये जो है ना ये इंग्लिश है। ठीक है, ये आपको पता तो चल गया होगा। ठीक है, ये इंग्लिश है। अरे चलो समझ में आ गया होगा, इतना तो जानते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इसका औसत निकालना है आपको। क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज। तो ठीक है भाई, हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें एवरेज निकलवा रहा है, तो देखिए आपको क्या करना है, अंग्रेजी में, इंग्लिश जो है, इंग्लिश में कितना है, ये वाली जो लाइन है वो कितनी है 60, तो 60 कर देंगे प्लस एवरेज ऐसे तो निकालेंगे अभी देखना। इसके बाद ये वाली लाइन है वो कितनी है 20 के बाद 40 है, मतलब 20 का डिफरेंस है, 20 के बाद 40 है तो 20 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस यहाँ देखिए कितनी है ये वाली, ये लाइन यहाँ तक 80, 80 हो जाएगा प्लस, और इसके बाद ये वाली लाइन देखिए तो कहाँ तक है 40 के बाद 50, तो 50 प्लस, और यहाँ पे ये हो जाएगा अपना 60। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, जितना भी सम होता है उसका उतना ही नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे देखो 6 5 11 और 8 19, 19 20 21 22 और 6 28। ठीक है, तो 28 हो जाएगा बट्टे 5। ठीक है, ये एवरेज निकल रहा है हमारा, और 5 से डिवाइड करो, 55 25, 3 5 6 30। ठीक है, तो ये अपना 56 आंसर आ जाएगा अगर एवरेज निकलवा रहा है तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बार चार्ट में देखने को मिलेंगे। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इस थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा समझना। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को समझना, थोड़ा सा ये पॉइंट में दे रखा है डेटा, तो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है किसी वर्ष में मोतियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई। इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ पल्स ओवर द प्रीवियस ईयर वाज मैक्सिमम। ठीक है भाई, देखेंगे देखो 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007, इसमें जो डेटा दे रखा है आपको पता होना चाहिए। ये जो डेटा दे रखा है वो आपको देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब देखो, अब हम करते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुकना। ठीक है, चलो हम इसको साफ कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले कर रहे हैं ईयर 2022, यहाँ पे कर रहे हैं 2002 में। तो 2002 में ये वाला जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग मतलब देखेंगे, कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वो ये कह रहा है किस वर्ष में मोतियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछला वर्ष कौन सा है भाई, जैसे मान लो 2000 का मैं देख रहा हूँ तो 5.2 ये पिछला वर्ष है, और ये आगे वाला है। ठीक है, 6.5। तो हम क्या करेंगे 6.5 माइनस 5.2 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे देखो, हम ईयर 2002 में देख रहे हैं, तो 6.5 माइनस 5.2 बटे 5.2। ठीक है, इतना किया, इंटू 100 कर देंगे क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। समझ में आ गया। तो ये 6.5 में 5.2 माइनस करेंगे तो 1.3 बटे 5.2 इंटू 100। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 13 चौक 52, और 4 से ये काट दो तो ये आ जाएगा आपका 25%। तो हमारा 2002 में 25% आया। ठीक है, 2002 में कितना आया 25%। अब हम आगे देखते हैं, अब हम 2004 में देखेंगे। ठीक है, 4 में कैसे देखेंगे, 9.9 माइनस 7.8। ठीक है, तो 9.9, चलो देखते हैं 2004 में, ईयर 2004 कितना आ जाएगा 9.9
-7.8 बटे 7.8, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ बचेगा अपना 2.1 अपॉन 7.8, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का हम गुणा भी तो करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारा देखो हम इससे काटेंगे, देखो पॉइंट से पॉइंट काटो, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 तिचिंग 18, तो ये हो जाएगा अपना कितना, यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा गलत हुआ है, एक मिनट रुकना। यहाँ देखो 3 ऊपर काटा, 3 से 3 एक अंदर तिचिंग घटा, तो 16 आ जाएगा अपना। कितना हो जाएगा, 3 से काटना है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और तिचिंग 18, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अपना ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो ऊपर गुणा करेंगे तो 700 हो जाएगा और बटे हमारा 26, इससे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 27%, ठीक है। ये 27% हो गया। अब और देखते हैं, अब ईयर 2005 में हम देखते हैं, ठीक है। 2005 में वो देख लेते हैं कि 5 से कितना हुआ, 10 से 9 पॉइंट ये हो रहा है, तो 5 में देखते हैं भाई, 5 में कितना 9 पॉइंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10.8 माइनस 9 पॉइंट हम देखेंगे। अब देख लेते हैं अपन 2007 में देख लेते हैं, 2007 में कितना इंक्रीज हुआ है, 11.4 से लेके 9.5, ठीक है। तो चलो इतना कर लेते हैं 2007 में, ठीक है। तो ईयर हम 2007 में करते हैं तो कितना आ जाएगा अपना, 11.4 माइनस 9.5 बटे 9.5, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो कितना बचेगा अपना, इंटू 100 और करेंगे तो अपना आ जाएगा 11.4 में से 9 पॉइंट, तो 1 पॉइंट यहाँ पे बचेगा 9 अपॉन 9.5, ठीक है, इंटू 100। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 19×5 = 95 और 5 से ये काटो तो 20% आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो डेटा है वो कह रहा है किस में सबसे ज़्यादा अधिकतम है, तो देखो हमने जो किया है, यहाँ पे कितना डेटा निकला है, 25%, यहाँ पे कितना है 27% जो कि 2004 में है, और यहाँ पे 20%। तो देखो हमारा सबसे ज़्यादा जो डेटा है वो 2004 में है, ठीक है। तो ये आंसर अपना हो जाएगा 2004। समझ में आया होगा, आई होप, जहाँ तक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए ये कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट, ठीक है। ये भी देखने को मिल सकता है आपको, कोई डाटा इंटरप्रिटेशन आपको दिया रखा है, सांख्यिकी दे रखा है, तो ये आपको मिल सकता है। चलो करते हैं इसको, ठीक है। चलिए कह रहा है एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या यहाँ पे दे रखी है आपको, यहाँ पे देखो टोटल दे रखा है 2160, ठीक है, ये 2 इधर लिख गया है। निम्न पाई चार्ट में उन छात्रों द्वारा विभिन्न वाहनों को दर्शाया गया है, इस चार्ट के प्रयुक्त आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन ए स्कूल द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2160, द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द डिफरेंट व्हीकल यूज बाई दोज स्टूडेंट, आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ट यूज्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो कार, ठीक है, ये फुट है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रेड से, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ये बस है, ये फुट है, फुट मतलब पैदल चलना, ये रेल है और ये कार है, ठीक है, ये कार। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि कार द्वारा विद्यालय जाना, तो कार का तो कोई डेटा है ही नहीं, कार का तो कोई डेटा दे नहीं रखा है। पैदल का देखो, फुट का दे रखा है आपको, पैदल का वो 80 डिग्री दे रखा है, बस का 90 डिग्री, तो कैसे निकालते हैं, और वो पूरा डाटा दे रखा है। तो 360 में से आपको क्या करना है, 360 में से माइनस किसको करना है, ये सब जितना भी डेटा है उसको प्लस कर दो, 80 प्लस कितना हो जाएगा, अरे नीचे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रुक जाना एक मिनट। 360 में से घटाना है, ठीक है, माइनस 80 प्लस 90 प्लस 120, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा 360 माइनस कितना हो जाएगा 290 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 70। तो ये हमारा इतना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो आंसर अपना आ जाएगा पहला, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये कह रहा है पैदल चलकर या बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। करेंगे भाई, पैदल चलकर और बस द्वारा। ठीक है, पैदल का कितना है, पैदल का हमारा 80 है और बस का कितना है 90। ठीक है, तो कह रहा है कि पैदल चलकर या बस द्वारा आने वाले छात्रों की कुल संख्या, टोटल संख्या पूछ रहा है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कम टू स्कूल आइदर और फुट। तो ठीक है, पैदल कितना है हमारा 80 और बस 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 80। ठीक है, प्लस 90 कितना हो जाएगा हमारा 170। और किस में से हम करेंगे 360 में से टोटल निकालेंगे तो 360 और इनटू आपका टोटल जो स्टूडेंट दे रखा है वो 2160 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2160 का हम गुणा करेंगे। ठीक है ना, 0 से 0 कटा और यहाँ पे करते हैं, देखो 2 से डिवाइड करो, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 0, 2 एकन 2, 0, 2 अट्ठे 16 और 0। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 8 1 9, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तिछिंग 18 और 3 त्रिका 9, तिछिंग 18 36 और 6 36, तो 17। ये 6 से 6 बार कटेगा तो 17 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा हमारा, बताइए। और ये 1 0 और है ये वाला। ठीक है, ये 1 0 है तो ये हो जाएगा हमारा 1020। तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा अजीब से हो गई है। देखिए कह रहा है, देखो उन छात्रों की संख्या कितनी है जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं जाते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट कम टू स्कूल बाय ट्रेन। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, उन छात्रों की संख्या जो रेलगाड़ी से स्कूल नहीं जाते हैं। तो ट्रेन का भाई कितना है हमारे 120 है। सही है, चलो करते हैं। तो हम क्या करेंगे 360 में से माइनस 120 घटा देंगे और बटे 360 कर देंगे इंटू 2160 टोटल हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, कितना बचेगा हमारा 240 बटे 360 इंटू 2160। ठीक है, कितना बचेगा, 0 से 0 काटा, 6 7 8 9। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 से काट लें, देखो 6 चौके 24, 6 से काटो और 6 बार। ठीक है, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 21, 3 दूनी 6 0 और 2 दूनी 4। तो ये हमारा आ जाएगा 720 गुणा 2 कितना हो जाएगा हमारा 0, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो ये अपना आ जाएगा आंसर 1440। कहाँ पे करा दिया मैंने ये तो क्वेश्चन। ठीक है, चलो 1440 ये पीछे करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1440 आ गया। अब देखिए 1440 आ गया, अब हम आगे देखते हैं। देखिए तो लास्ट एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, क्या कह रहा है, केंद्र सरकार को सीमा शुल्क और आयकर से अर्जित होने वाले राजस्व का अनुपात बताइए। गिव द रेशियो ऑफ रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी एंड द इनकम टैक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये सीमा शुल्क है। ठीक है, और ये अन्य स्रोत है, अदर सोर्स एंड इनकम है ये, एंड ये है तुम्हारा निगम कर, ये टैक्स है। ठीक है, ये उत्पाद शुल्क है। तो इसका आंसर बताइएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में। और आई होप चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, एक उम्मीद रहती है आपसे लाइक करने की, आप लाइक भी नहीं करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ जहाँ तक है आपको सपोर्ट करने की। देखो मेरा वीडियो कराने का ये मकसद था कि आप इस टाइप के क्वेश्चन देख के जाओ, चाहे कहीं से भी, जो मैथ पढ़ाता है कहीं से भी देख लो, जो भी तुमको जहाँ से भी मैथ आप पढ़ते हो वहाँ से आप डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन देख लीजिए। इससे 2-4 क्वेश्चन आपका 2-3 क्वेश्चन भी आएंगे तो आपके 2-3 नंबर बढ़े ही जाएंगे। ठीक है, तो मेरा मकसद ये था आपको बताने का।
चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है।